क्या आप जानते हैं कि मोहो प्रो के साथ आप अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। आज से मैं आपको एक ऐसी सीरीज सिखाने जा रहा हूं जहां आप मोहो प्रो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने किसी भी ख्याल को एनिमेशन में तब्दील कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आपका मेंटोर और आपके लिए लेके आया हूँ मोहो प्रो 2D एनिमेशन की एक ब्रांड न्यू सीरीज, और वो भी उर्दू जबान में। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी सीरीज देखने के बाद आपको मोहो प्रो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ऑसम सॉफ्टवेयर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मोहो प्रो की इस ब्रांड न्यू सीरीज़ में आप सबका खुशामदीद है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, और आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग मोहो को अगर डाउनलोड करना चाहें तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी बेसिक सेटिंग्स क्या होने वाली हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को जो है बिल्कुल आराम सुकून से आपके साथ एक्सप्लेन करूं ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। तो चलो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। जस्ट केस अगर आपके पास मोहो नहीं अवेलेबल तो आपने क्या करना है कि सिंपली आना है इनकी वेबसाइट पे, और यहाँ से आके आपने मोहो को कर लेना है सबसे पहले डाउनलोड। अब मोहो की साइड में अगर आप आएंगे मोहो प्रो में, तो आपको यहाँ से ओवरव्यू में देखेंगे तो इसकी प्राइस है, या तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप 30 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं। तो हम सिंपल एक ट्रायल लेंगे, या उससे पहले हम एजुकेशन सेक्टर में आएंगे। और एजुकेशन सेक्टर में आएंगे, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे यहाँ पे 40% का ऑफ मिल रहा है। ये मेरी मर्ज़ी है अगर मैंने लेना है तो। फ्री कंटेंट के अंदर अगर मैं इसके अंदर दोस्तों आता हूँ तो आपको यहाँ से बहुत से कैरेक्टर्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर इस टाइम अवेलेबल हैं। हम कोई भी कैरेक्टर लेके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपल 30 डेज़ के कैरेक्टर से इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप दोस्तों मोहो को ओपन करेंगे, आपके सामने 3 ऑप्शंस आने वाले हैं, नेवर, नॉट नो और चूज़ का। मैं चूज़ पे क्लिक करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ से आऊँगा और अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ मोहो कंटेंट। क्रिएट करेंगे इसको, और मोहो 30 मेरे पास जो है यहाँ से अभी ऑन हो रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑन होगा, ये स्टार्टिंग में ही आपको एक बनाया जो है वो देता है प्रॉपर एक सीन, ताकि आपको आइडिया हो सके। मैं इसको कैंसिल करता हूं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बहुत एडवांस सीन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मुझे ये एडवांस सीन्स के को नहीं चाहिए। मैं इसको ब्लैंक से ही ओपन करूँगा। आप यहाँ पे देख रहे हो राइट साइड पे, तो इसमें प्रॉपर इसकी लेयरिंग वगैरह हुई है, लेकिन मुझे अभी ब्रांड न्यू हूँ मैं, तो अभी मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इसको ब्लैंक में ओपन करूँगा। मैं आऊँगा मोहो पे सिंपल यहाँ से, और यहाँ से आऊँगा प्रेफरेंसेस पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी स्टार्टअप की, और यहाँ से मैंने नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अब मैं जब इसको दोस्तों करूँगा नो डॉक्यूमेंट से, तो इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। अब जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो आप देखोगे कि आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक फाइल ओपन हुई है। अभी हमने इसकी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा समझना है, तो मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा कि इसकी सेटिंग्स बेसिकली क्या क्या काम करती हैं। फाइल में आएंगे हम लोग, और यहाँ से प्रेफरेंसेस में आएंगे, तो आपके सामने एक प्रेफरेंसेस बार आ रही है। अब ये क्या काम करती है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सी चीज़ें दी गई हुई हैं। तो मैं यहाँ से पहले 9020x1080 पे क्लिक करता हूँ और आपको समझाता हूँ बेसिकली ये क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको विड्थ नज़र आ रही है 9020, और हाइट आपको नज़र आ रही है 1080, और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट्स नज़र आ रहे हैं 24। अब 9020 और 1080 के बारे में आपको मैं बता दूं, ये होती है बेसिकली हमारे कैनवस की विड्थ और हाइट। 9020 और 1080 जो है आपका इस टाइम 16:9 का साइज़ है, जो कि आपकी प्रॉपर फुल स्क्रीन जो हमारे पास HD स्क्रीन होती है, ये उसकी सेटिंग है 9020x1080। ठीक है, 9020 और 1080 का मतलब ये है कि अगर मैं 1920 और 1080 को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, तो जो रिज़ल्ट बनता है हमारे पास जो कैनवस है, जो वाइट कलर का बोर्ड अभी हम लोगों ने देखा है, उसके अंदर जितने पिक्सल्स हैं वो ये हैं जो मैंने 9020 और 1080 को मिला के जो मेरा आंसर आता है उतने पिक्सल्स बने हुए हैं।
इस तरीके से मैं देखता हूँ कि स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम इसके अंदर दिया गया हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग के 1 फ्रेम से स्टार्ट होगा और 240 फ्रेम तक का ये है। इसका मतलब ये है कि इमेज एनिमेशन के अंदर आपको पता ही होगा कि जो हमारी वीडियो होती है वो एक इमेज करके बन रही होती है, एक इमेज प्ले होती है, तो हमारी एक वीडियो बन रही होती है। तो 1 से लेके 240 का मतलब ये है कि इस वाली एनिमेशन के सीक्वल के अंदर 240 फ्रेम्स हैं, मतलब 240 तस्वीरें हैं। इस तरीके से हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगला सेक्शन हमारा क्या कहता है। अब यहाँ पे आपको एक सेकंड नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रहा है बैकग्राउंड कलर। आप कोई भी कलर ले सकते हो, बेसिकली ये मेरे कैनवस का कलर होता है, तो मैं यहाँ से कोई भी कलर इसके अंदर दे सकता हूँ। यहाँ से मैं आऊँगा इनेबल डेप्थ एंड फील। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि 3D में अगर हम लोग चीज़ें कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को ऑन करना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं तो एक चीज़ फोकस होती है, दूसरी चीज़ ब्लर हो जाती है। जैसे हमारी एक्चुअल आई किसी चीज़ को देख रही हो तो हमारा बैक विजन जो होता है वो ब्लर हो जाता है। इस तरीके से इसके अंदर ब्लरनेस और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। ये सेक्शन हम तब ही यूज़ करेंगे जब हम 3D के लिए वो चीज़ कर रहे होंगे। फ़िलहाल हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक पे कर रहे हैं, तो मैं इस ऑप्शन को जो है फ़िलहाल बंद कर दूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है रेंडर स्टाइल। तो रेंडर बेसिकली आपको जो इमेज नज़र आएगी वो आपको कैसी नज़र आती है, ये इसके अंदर सारी सेटिंग्स है। ये आपको जो है कार्टूनिस्ट भी नज़र आ सकती है, ये आपको आउटलाइन में भी नज़र आ सकती है। तो जैसा मैंने आउटलाइन लेना है वो ले सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको नॉर्मल रखेंगे। यहाँ पे आपके सामने स्टोर लेयर बाय डेप्थ, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ऑप्शन तभी यूज़ होती है। ये भी 3D की ऑप्शन है कि जो मेरी लेयर हैं उनके अंदर डेप्थ आए, जो चीज़ें आगे पीछे पड़ी हों। तो इस चीज़ को भी मैं सिर्फ उसी टाइम पे ही ऑन करूँगा जब मैं 3D में काम कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे इसको भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं। और ये स्टोर बाय ट्रू डिस्टेंस के दोनों चीज़ों के दरमियान जो ट्रू डिस्टेंस है वो एक्चुअली लगे, तो ये चीज़ें हम 3D में यूज़ कर रहे होते हैं, 2D में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंटी एलिसिंग जो है ये भी 3D की ही एक ऑप्शन है, इसको भी हम इंशाल्लाह फर्दरी डिटेल में क्लिक में करेंगे। सिंपल मैं अब आऊँगा, मुझे यहाँ से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नॉइस गेन मुझे नहीं चाहिए। नॉइस गेन होता है कि आपके सीन के अंदर कोई नॉइस वगैरह आ रही है। और जो है पिक्सेलेशन, ये भी जो है हमारे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हमको फुटेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्टीरियो रेंडर मिलता है, इसमें रेड और ब्लू, जो कि आपके सामने 3D वाला होता है। आपने देखा होगा रेड एंड ब्लू कलर का होता है अगर मैंने 3D रेंडर लेना हो तो इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी हमें फ़िलहाल इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको भी नन कर देता हूँ, कोई इसका ज़रूरत नहीं। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन मिलती है एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है SWF। अगर मैंने इसको एज SWF ये फ्लैश फाइल में लेना हो तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। किसी भी फ्रेम को लेना हो कि जैसे वो जगमगा रहे होते हैं, अक्सर आपने वेबसाइट्स पे बैनर देखे हैं तो इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। सेव एज़ डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो आप इसको। और आपने इसको करने के बाद सिंपल यहाँ से सारी चीज़ों को रखने के बाद ओके कर देना है। अब मैं आऊँगा यहाँ से फ़ाइल में और इसको सेव एज़ करूँगा और अपनी फ़ाइल का नाम रखूँगा जो भी मुझे रखना है, और इसको मैं कर लूँगा अपने पीसी में सेव। अब मैंने इसको अपने पीसी में सेव कर लिया। अब मुझे वर्क स्पेस बनाना है। तो वर्क स्पेस क्या होता है अभी हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। मैं सिंपल फाइल में आऊँगा और यहाँ से मैं आऊँगा न्यू वर्क स्पेस पे। अब मैंने जितनी चीज़ें यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें इन फोल्डर्स के अंदर आएंगी। ये बेसिकली ओवरऑल इसने एक ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट किया है। 3D में आएगा, इमेजेस में आएंगी, रेंडर्स में आएंगे, एनिमेटिक्स ऑडियो में आएंगे, रिग में आएंगे। इस तरीके से ना एक वर्क स्पेस हम बना सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम लोग हर प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू वर्क स्पेस बना सकते हैं। और मैं इसको सिंपली ओके करूँगा और इसको भी मैं जो है अपने किसी भी फोल्डर के अंदर जाके जो मैंने बनाया है उसके अंदर सेव कर लूँगा। अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट एक सिंपली सेव हो चुका है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फॉर्म में मुझे नज़र आ रहा है। मैं सिंपल आऊँगा प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरी सेटिंग बिल्कुल ठीक है जो मैंने रखी थी, एंड दैट्स इट। ओके, ये सारे का सारा हम लोग ने प्रोजेक्ट सैम्पल 1 के नाम से इसको सेव किया है। इसके अंदर हमारे रेंडर्स के, एनिमेशन के और हर चीज़ के फोल्डर्स आ रहे हैं और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको जस्ट ओपन करना है और मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है।
मोहो प्रो हमें जो है कस्टमाइज्ड जो है फ़ोल्डर बनाने की ऑप्शन भी देता है। मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से फ़ाइल में और ओपन कस्टम कंटेंट फ़ोल्डर, जहाँ पे मैं चीज़ें रखना चाहता हूँ वो ले सकता हूँ। अब यहाँ पे आप कोई भी फ़ोल्डर अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हो इस हमारी फॉर्म के अंदर। जैसे लेट्स सपोज़ मेरे पास यहाँ पे फुल है, उसके अलावा सैंपल है, सैंपल 2 है, तो यहाँ पे ऊपर सीक्वेंस है। अब मैं सीक्वेंस का सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे सीक्वेंस में ही थोड़ी एपिसोड्स के नाम से अगर मैं कहता हूँ कि एपिसोड वाइज चलें, तो मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करूँगा यहाँ से और इसका नाम कर देते हैं चेंज। राइट क्लिक करेंगे, एपिसोड रख देते हैं, इसके अंदर हम सब फोल्डर्स रख लेंगे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, जितने एपिसोड आप किसी जिसके चाहें तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल, मैं फाइल में दोबारा से आऊँगा और यहाँ से न्यू वर्क स्पेस में आऊँगा। फुल की जगह पे मेरे पास वो एपिसोड्स वाली फाइल आ रही है। तीनों में से कोई भी एपिसोड आप ले सकते हैं, एपिसोड 1, 2, 3, और इसको सिंपल ही करेंगे ओके, और आपका जो है प्रोजेक्ट सेटिंग का जो है वो ओके हो चुका है। बेसिकली जो स्टार्टर है, तो इसलिए यही इसकी अंदर सेटिंग थी और इस सेटिंग को हमने करना है। मैं इसको सिंपली कैंसिल करता हूँ और आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको मोहो प्रो 2D एनिमेशन की ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है हमारी क्लासेस तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, और किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें DM कर सकते हैं।